अच्छा, मैंने जो लास्ट सेशन में जो कंप्लीट किया था, ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने क्या क्या कंप्लीट किया था? स्केल सेट, बीएम स्केल सेट, स्केल सेट बीएम, बीएम, हाउ टू क्रिएट बीएम, हाउ टू क्रिएट बीएम, बिफोर दैट, ओके, बीएम कोड अप्लाई यूजिंग बीएस कोड, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो एंड मैनुअल इन बीएम। ओके, ये चीजें आप मतलब मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टोरेज अकाउंट। ओके, तो एक्चुअली क्या है, स्टोरेज अकाउंट क्या होता है? जैसे मेरे पास जो कोई भी डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को मुझे रिस्टोर करना होता है कि अब जैसे क्या है कि मेरे पास एक लोकल सिस्टम है, ठीक है। लोकल सिस्टम है तो अपने हार्ड डिस्क में या फिर कहीं हार्ड ड्राइव में डेटा रख लेते हैं, ठीक है। कुछ कोई भी एप्लीकेशन का डेटा जैसे इमेज है, फाइल है, कोई भी अपलोड करते हैं तो अपने लोकल सिस्टम में अपने रख लेते हैं। और जब वो अब मेरे जब एप्लीकेशन बड़ा हो जाता है तो बहुत सारा डेटा आ जाता है, तो अपने लोकल सिस्टम में कैसे रख सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो रख भी सकता हूँ, हार्ड डिस्क बढ़ा देता हूँ। तो मेन मेरा कंसेप्ट है वो एक तरीके का ये ऑन प्रीमिसेस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑन प्रीमिसेस अपना सब कुछ है। अब मैं यहाँ पर क्या कर, ऑन प्रीमिस ना यूज करके मैं या तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंफ्रा एज सर्विस का यूज, मतलब मैं क्लाउड पर उसको बनाना चाह रहा हूँ। जो स्टोरेज है वो सब कुछ क्लाउड पर बनाना चाह रहा हूँ, और क्लाउड के थ्रू मैं एक्सेस करना चाहूँ। जैसे मैंने इमेज अपलोड की तो मैं इमेज कहाँ अपलोड करूंगा? क्लाउड पर करूंगा। फाइल अपलोड की, फाइल शेयरिंग की, या ठीक है, जो भी किया मैं क्लाउड पर करना चाहता हूँ, वहां पर अपलोड करूंगा, वहीं से मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो वो स्टोरेज होते हैं मेरे पास, जो स्टोरेज हैं वो डिफरेंट तरीके के मेरे स्टोरेज अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो उनका बात करते हैं कि मेरे पास कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मेरे पास जो स्टोरेज अकाउंट होते हैं या जो स्टोरेज होता है, एक होता है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक ब्लॉक की तरीके ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। मेरे पास जब बड़ा डेटा होता है तो ब्लॉक के थ्रू आप ब्लॉग बनाओगे एजूर में, ठीक है। मैं भी अभी सभी सब कुछ पहले थ्योरेटिकल कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पर पहुंचूंगा, ठीक है। तो अब मैं जो भी करना चाहता हूँ, जैसे इमेज को अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक, फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, मैं इसके ब्लॉग बनाऊंगा वहां पर, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉग बना सकता हूँ, ठीक है, पब्लिक बना सकता हूँ, ठीक है। उसके थ्रू मैं इमेज को, फाइल को अपलोड करूंगा, ठीक है। ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है। और मतलब जब मेरे पास लार्ज डेटा होता है तो मैं ब्लॉक उसका क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्यू होता है, ठीक है, क्यू का यूज क्यू कर सकते हैं। लेकिन क्यू जो है अब डिप्रिकेटेड हो गया, इसकी जगह पर मेरा जो सर्विस बस आ गया है, ठीक है। तो क्यू का यूज करते हैं, लेकिन मतलब ना के बराबर करते हैं। जो करंट में हम लोग यूज अभी कर रहे हैं वो एक ब्लॉक का यूज कर रहे हैं और फाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइल शेयरिंग के लिए, शेयरिंग जो जैसे होता है, मैंने फाइल कुछ रख दिया और शेयर करना चाह रहा हूँ तो फाइल का यूज करेंगे, और इमेज और फाइल के लिए ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है। क्यू का वही कंसेप्ट होता है कि क्यू का, मैं कोई फाइल जाएगी तो क्यू में रहेगी, तो उसकी जगह पर जो सर्विस बस होता है कि वो क्यू का कंसेप्ट फॉलो कम्प्लीटली करता है, ठीक है। और जो डिस्क जो हमने अभी लास्ट सेशन में बताया था, डिस्क को अटैच करना, डिटैच करना, ठीक है, वो डिस्क में वो जो बीएम लेवल पर हम जो करते हैं वो डिस्क है, ठीक है। और जो जो लास्ट जो टेबल है, टेबल का भी यूज कर सकते हैं नो सिक्वल के लिए, कि एक की वैल्यू पेयर में काम करता है, ठीक है। इस ये भी जो है मतलब डीप ए भी हो गया है, मतलब आउटडेटेड हो गया है, इसकी जगह पर कोसमो डीबी आ गया है, ठीक है। तो लेकिन मैं टेबल का भी बताऊंगा आपको, टेबल का भी सब कोड करके बताऊंगा अभी।
लेकिन लेकिन इसका रिप्लेसमेंट अब अधिकतर जो मतलब जो लोग डेवलपर यूज करते हैं, मतलब कंपनी यूज करती हैं, वो कॉस्मोस डीबी का यूज करती हैं, टेबल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो चीजें कौन कौन यूज करते हैं इस समय, अब जैसे मान लो एक्स बॉक्स हो गया, ठीक है, स्काइपी हो गया, बिंग, वन ड्राइव, ये सब कुछ, ऑफिस 365, ये सब कुछ, शेयर पॉइंट, ये सब कुछ इसका यूज कर रहे हैं, ब्लॉक का, फाइल का। ठीक है। जिसका ये सब कुछ, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसका यूज कर रही हैं इस समय, माइक्रोसॉफ्ट की जो है ना। और अब बात करते हैं, जैसे मान लो एजूर, उसको मतलब किस तरीके से डिवाइडेशन होता है इनका। तो ये जो होता है कि एक, मेरे पास ये तो फाइल, एक तो ब्लॉक, फाइल, क्यू और टेबल। ठीक है। मतलब एक सिंपल वे में तो तीन चार तरीके से डिवाइडेशन इसका होता है। ठीक है, जो अभी मैंने इसमें बताया। ठीक है। तो एक तो सिंपल वे में चार बे से मैं यूज कर सकता हूँ स्टोरेज को। ठीक है। ये जो यहाँ पर बात आती है, कूल एक्सिस्टेयर और हॉट एक्सिस्टेयर, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जनरल पर्पस। ठीक है। ये लिखा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, एक्सिस्टायर कूल एंड हॉट। ठीक है। कूल एंड हॉट क्या होता है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। कूल एंड हॉट, जैसे मान लो हम फेसबुक यूज करते हैं। ठीक है। फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक में क्या होता है कि अ, कुछ डेटा होता है कि जैसे आज मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है, आज मैंने पोस्ट किया, तो वो जो डेटा आज जो मैंने पोस्ट किया वो क्विकली देखा जाएगा, जो भी मेरे अकाउंट में ऐड बंदे हैं, जिस जहां पर भी वो पोस्ट जाएगी, वो उसको उस वो क्विकली एक्सेस होगी वहां पर। ठीक है। तो वो किस वे में पहुंच चला जाएगा, होट में। ठीक है, मतलब वो तुरंत डेटा एक्सेस हो रहा है, तुरंत तुरंत देखा जा रहा है। जैसे मैंने कुछ व्हाट्सअप किया, तो अधिकतर लोग देखेंगे। ठीक है। अब वही देखा है कि मैंने ये एक महीने पुराना पोस्ट हो गया, इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो वो रेयर केस में देखा जाएगा, जैसे मान लो 100 बंदों में 2 बंदे देखेंगे, लेकिन न्यू जो पोस्ट हो गई, मैक्सिमम मतलब 2 बंदे नहीं देखेंगे, 98 बंदे देखेंगे। ठीक है। तो जो 98 बंदे देखेंगे, वो मतलब जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो हो रहा है चीजें, वो हॉट एक्सेस में आ जाता है, हॉट में। ठीक है। कूल में वो हो जाता है जो रेयर केस में देखा जाता है। अब लगातार जो एक्सेस होगा, ठीक है, तो उसका चार्जेस भी बढ़ाएगा। तो इसमें जो हायर स्टोरेज कास्ट हो जाए, जो अब जैसे मान लो मैंने एक कोई पोस्ट की है, वो स्टोरेज पर कहीं जाएगा। ठीक है। मैंने मान लो मेरे फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक है, तो मैंने कोई पोस्ट की, वो क्या किया उसने, स्टोरेज अकाउंट में उस इमेज को सेव कर दिया, और इमेज अब कंटिन्यू एक्सेस हो रही है। ठीक है, मतलब हर कोई बंदा देख रहा है उसको, उसमें तो क्या होगा, सब कोई बंदा देखेगा, तो उसको जितना देखेगा, जितना व्यू होगा सब, तो उसका जो एक्सेसिंग है ना, फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो वो हाइयर स्टोरेज कास्ट, मतलब उसका चार्ज ज्यादा लगता है। और जो कम एक्सेस होता है, वो कूल एक्सेस टायर में हो जाता है, उसका चार्ज कम लगता है, जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं होता है। ठीक है। तो जो तुरंत तुरंत एक्सेस होगा, वो हॉट में चला जाएगा, उसका चार्ज भी ज्यादा लगेगा। और जो बहुत कम रेयर केस में यूज होगा, उसका चार्ज भी कम लगेगा। और वैसे, है ना, तो वो अब जैसे बहुत पुराना पोस्ट हो जाएगा, उसको कोई देखता ही नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है हॉट एंड कूल में। ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज लिखा था ना, कूल एंड हॉट, इसका डिफरेंस ये होता है। अब ये तीसरा हो गया है ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉक और अपेंड ब्लॉक। ठीक है, इसका मैं, ब्लॉब स्टोरेज है, मतलब इसमें क्या है, ब्लॉब स्टोरेज का ही यूज किया गया है। बट ब्लॉक और अपेंड ब्लॉक के लिए किया गया, कि कोई भी ब्लॉक आपने बनाया है, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। इसका मैं इसके जिक्र करूँ, बाद में करूंगा, कि ब्लॉक और अपेंड ब्लॉक बनाऊंगा। बट ये जो है ब्लॉक स्टोरेज जिसका पार्ट है, इसके अंदर सब पार्ट बना दिया गया है, कि उसको मैं और भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ ब्लॉक को। ठीक है। तो ब्लॉग और अपेंड ब्लॉग को मैं करूंगा। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। यदि इसको मैं भूल भी जाता हूँ, तो आप मुझे याद दिलाना कि उस कमांड, ठीक है, इसका मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं इसका डिस्कस किया हूँ। ठीक है, हॉट एंड कूल क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो रिडंडेंसी होती है ना, जैसे क्या होता है कि रिडंडेंसी क्या होती है, कि जैसे मेरे पास जो डेटा होता है ना, तो डेटा जो डेटा जो होता है ना, तो मेरा जैसे मान लो फेसबुक है, तो फेसबुक का डेटा इंडिया में तो रखा नहीं है। ठीक है। 1 सेकेंड।
सॉरी। तो फेसबुक का जो डेटा है, इंडिया में तो रखा नहीं जाएगा, और एक लोकेशन में भी नहीं रखा जाएगा, और एक रीजन में भी नहीं रखा जाएगा, मल्टीपल रीजन में रखा जाएगा, मल्टीपल डेटा सेंटर में रखा जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका कैसे चलता है। ठीक है। जो ये जो कंसेप्ट है, जो रिडेंडेंसी है, ठीक है, या तो कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, ठीक है, या कोई तूफान आ जाता है, या कोई सुनामी आ जाती है, या कोई, है ना, कुछ भी हो जाता है एनीवे। ठीक है। तो उस केस में मैं ये कैसे यूज करूंगा रिडेंडेंसी का क्या कंसेप्ट होता है ना। तो इसमें हम मेरे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं, उसका रूल मैं कैसे फॉलो करूंगा, तो एक बार मैं आपको बताता हूँ। यस, एक्सेल ड्रा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा, इसको मैं लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर रिडंडेंसी को समझाना चाह रहा हूँ कि क्या रिडंडेंसी होती है, कैसे वर्क करती है, मल्टीपल टाइप की रिडंडेंसी होती है, वो कैसे कैसे डेटा को कैसे डेटा पर काम करती है। ठीक है। तो मेरे पास एक एक हो गया है, ये हो गया है रीजन वन। ठीक है। ये रीजन वन हो गया, और ये हो गया है रीजन टू। ठीक है, रीजन वन और रीजन टू, मेरे पास दो रीजन हो गए। अब एक रीजन के, अब रीजन वन में मेरे पास दो डेटा सेंटर हैं। ठीक है। रीजन वन में मेरे पास कितने डेटा सेंटर हैं? दो डेटा सेंटर हैं। एक डेटा सेंटर और सेकेंड डेटा सेंटर। दो सेंटर डेटा सेंटर इसमें हो गए, क्योंकि पेस्ट पेस्ट। ऐसे ही रीजन टू में मेरे पास दो डेटा सेंटर हो गए। ठीक है। रीजन वन में मेरे पास दो डेटा सेंटर हो गए, और रीजन टू में दो डेटा सेंटर हो गए। डेटा सेंटर DC 1। ठीक है। ये DC 1, ये हो गया DC 2। ठीक है। DC 2, डेटा सेंटर वन, डेटा सेंटर टू, एक एक और नीचे हो गया है, ये हो गया DC 1 इसका। ठीक है। DC 1, और इसका एक और हो गया इसका, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। ये DC 2 हो गया। ठीक है। तो रीजन वन में मेरे पास दो डेटा सेंटर हैं, रीजन टू में दो डेटा सेंटर हैं। अब मेरे पास, अब डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है। डेटा सेंटर के अंदर ये रैक हो गई। ठीक है। डेटा सेंटर के अंदर जो होती है रैकें होती हैं। ठीक है, मल्टीपल रैक हो गई। इसे यहाँ बना लेता हूँ। इसी को मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ।
यहाँ पर ऐसे मल्टीपल रैक हो गए। ऐसे यहाँ पर डेटा सेंटर वन में मल्टीपल रैक हो गए, डेटा सेंटर टू में मल्टीपल रैक हो गए, ठीक है। ऐसे सेम चीज इसमें करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास दो रीजन हो गए। एवरी रीजन में, प्रत्येक रीजन में मेरे पास दो दो डेटा सेंटर हैं, ठीक है। और प्रत्येक डेटा सेंटर पे मेरे पास मल्टीपल रैक हैं। अब मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या है, LRS। अब मैं इसमें जाता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, LRS, लोकल रिडंडेंसी स्टोरेज। लोकल, ठीक है, लोकल लोकल रिडंडेंट स्टोरेज, ठीक है, LRS। तो अब LRS क्या होता है? LRS होता है जो एक ही डेटा से, एक ही रीजन के अंदर, एक ही डेटा सेंटर के अंदर जो मल्टीपल रैक यूज करता है। अब जैसे मान लो, ठीक है, ये जो यहाँ पर एक ही डेटा सेंटर के अंदर, जब एक ही डेटा सेंटर, जैसे मान लो मल्टीपल, मैंने अपने मेरे पास डेटा रखा हुआ है, ठीक है, और मैं एक ही डेटा सेंटर का यूज कर रहा हूँ एक ही रीजन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, लोकल LRS के अंदर आ जाएगा। वो कंसेप्ट आ जाएगा LRS के अंदर, LRS, लोकल रिडंडेंस, ठीक है। वो किसके अंदर आ जाएगा, लोकल रेजिडेंस स्टोरेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक में, तो इसका क्या ड्रॉबैक है आपका, कभी इसमें इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि सपोज दैट कि किसी भी केस में यदि मेरे पास डेटा, ये जो डेटा सेंटर इस रीजन के अंदर यदि कुछ भी करप्ट होता है, किसी रीजन से ये फिनिश होता है, तो मेरा डेटा सब चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा एक ही डेटा सेंटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आता है, इसका ये डिसएडवांटेज है LRS का। तो इसके डिसएडवांटेज को हटाने के लिए मैं अब क्या करूंगा, इसको मुझे एक और जगह मुझे डेटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करता हूं, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां पर तो डेटा रखा ही है मेरा, ठीक है, साथ साथ में मैं दूसरे रीजन में भी, दूसरे रीजन के डेटा सेंटर में मैं डेटा रखूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी डेटा रखा है और दूसरे डेटा सेंटर में भी मैंने डेटा रख दिया है। यहाँ पर भी डेटा रखा और यहाँ पर भी मैंने रख दिया। तो ये जो कंसेप्ट आता है, वो आता है GRS का, ठीक है। किसका कंसेप्ट आता है, GRS का, ठीक है, जियो रिडंडेंस स्टोरेज। जिसमें मुझे, यहाँ पर मैंने कितनी कॉपी बनाई थी LRS में, तीन कॉपी थी मेरे पास केवल। उस डेटा सेंटर के अंदर मैंने तीन रैक बनाए थे, वहां पर मैंने तीन केबल कॉपी बनाई थी। लेकिन GRS में क्या होता है कि मुझे छह कॉपी बनानी पड़ेंगी। एक एक डेटा सेंटर में मैंने तीन कॉपी रख दी, एक दूसरे डेटा सेंटर में रख दी है, और दूसरे जोन, दूसरे रीजन में, ठीक है। तो अब किसी भी केस में यदि ये फिनिश होता है, तो मेरा मेरा डेटा यहाँ पर इस डेटा सेंटर में बना रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आ गया GRS का, ठीक है। अब बात करते हैं कि सपोज दैट कि एक और जैसे मान लो, ये तो GRS हो गया,
ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर रीजन मेरे दूसरे दूसरे हैं, अब मैं क्या कहता हूँ, रीजन दूसरे नहीं रखता हूँ। मेरा डेटा सेंटर तो फिनिश हो रहा है ना, एक डेटा सेंटर खत्म होगा तो मैं दूसरे डेटा सेंटर में भी रख सकता हूँ ना, एक ही रीजन के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ कि, ठीक है, एक ही रीजन के अंदर दो डेटा सेंटर के अंदर मैं कॉपी रख देता हूँ। एक एक डेटा सेंटर के अंदर मैं तीन कॉपी रख दी, दूसरे डेटा सेंटर के अंदर मैंने तीन कॉपी रख दी। ठीक है। तो जैसे एक डेटा सेंटर फिनिश होगा तो मेरा दूसरे डेटा सेंटर से वो चलने लगेगा, किसी रीजन से करप्ट होता है कुछ भी तो मेरे दूसरा डेटा, तो दो जगह मेरा डेटा रखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं जेड आर आर एस। इसको क्या बोलते हैं? जेड आर एस। ठीक है। जियो, जोन इसका होगा फुल फॉर्म, जोन रिडंडेंस स्टोरेज। ठीक है। एक इसमें क्या होगा, मैंने एक कॉपी तो एक डेटा सेंटर में रख दी है और दूसरी कॉपी दूसरे डेटा सेंटर में मैं रख दी है। तो इसका कंसेप्ट जेड जेड आर एस, जोन रिडंडेंस सिस्टम आता है, स्टोरेज सॉरी। ठीक है। एल आर एस आपको समझ में आ गया, जी आर एस आपको समझ में आ गया, जेड आर एस आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक और होता है रिडंडेंट, उसका टाइप होता है जी जेड आर एस। ठीक है। तो अब देखा जाए कि मैं यदि मेनली जो कंपनियां यूज करती हैं, कौन सा यूज करती हैं, आपके हिसाब से कौन सा यूज करना चाहिए? आपने कुछ सोचा है इसके बारे में, कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा बेटर है, या तो प्रैक्टिकल देखा जाए? हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। तो आपके हिसाब से ये, जैसे आप मैंने अभी तीन बताए हैं, ठीक है, इस हिसाब से कौन सा बेटर आपको लग रहा है कि इसमें से ये प्रॉफिट होगा, इसमें से ये प्रॉफिट होगा? अब जैसे एलआरएस की बात करता हूँ कि ये तो एक ही जगह रखा हुआ है, तो किसी वजह से एक ही, अब मैं डिपेंडेंट कुछ भी वजह होता है ना, तो फिनिश हो जाएगा मेरा डेटा। तो एक जगह तो रखना सही नहीं है, तो एलआरएस का एक डिसएडवांटेज हो गया। तो एक जगह तो मैं नहीं रख सकता हूँ। यदि मैंने इसको दो जगह रख दिया तो ये जीआरएस हो गया। तो यदि एक रीजन में कुछ दिक्कत होती है, एक डेटा सेंटर, तो दूसरे रीजन से दूसरा डेटा सेंटर में चलने लगेगा। ठीक है। यदि अब मैं दूसरे रीजन में नहीं जाना चाहता हूँ, एक ही रीजन के दो डेटा सेंटर, दो डेटा सेंटर यूज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अब दोनों यूज कर लो, लेकिन मेरा डेटा सेंटर दोनों, एक खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, जेड आर एस आ जाएगा। तो इसमें कौन सा सही लग रहा है? मैंने तो यूज नहीं करा है बट नहीं कोई नहीं, मैं यहाँ पर, आप पीछे भूल जाओ, मैं यहाँ पर जितना बोला हूँ आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर। मैं, मेरे पास, आपके पास वो एक नॉन टेक्निकली सोचो ना, मेरे पास एक जगह मैंने कोई सामान रख दिया, एक कमरे में रख दिया, ठीक है, कुछ भी उस कमरे में कुछ दिक्कत हो गई तो मेरा सामान चला जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। वो एलआरएस हो गया। अब वही सामान एक और जगह में रख दूंगा जाके, ठीक है, तो भाई एक जगह से खत्म होगा तो दूसरी जगह तो सामान उठा लाएंगे, हम्म। तो वो जीआरएस हो गया। हाँ। लेकिन ये जीआरएस क्या होगा, एक समझिए कि आपको स्टेट बदल दी, मतलब ये, ठीक है। और हम्म। और जो जेडआरएस है, ठीक है, आप एक ही मकान के अंदर दो कमरे हैं आपके, ठीक है, एक कमरे में रखा है, एक दूसरे कमरे में रखा है, ठीक है, तो ये जेडआरएस हो गया। ये दूसरे बिल्डिंग में चला गया, ये वाला दूसरे बिल्डिंग में चला गया, जीआरएस वाला। हम्म। तो यहाँ पर जो अधिकतर लोग यूज करते हैं वो जीआरएस यूज करते हैं। जो भी कंपनियां अधिकतर अभी आजकल यूज कर रही हैं वो जीआरएस यूज कर रही हैं, बाकी दूसरा यूज नहीं कर रही हैं। एलआरएस का डिसएडवांटेज है, कुछ लोग एलआरएस यूज कर लेते हैं, वो सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो कंपनियां हैं जीआरएस यूज करती हैं। और जो जी जेड आर एस होता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। वो जैसे एक रीजन, ठीक है, एक रीजन को इसका पूरा उठाएगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसका पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, इसका ये रीजन वन और रीजन टू, ठीक है, इसका डेटा सेंटर गया, इसका गया, और इसका डेटा सेंटर उठाया इसने, दूसरे रीजन का पूरा उठा लिया, ठीक है। तो इसका दोनों जब यूज होगा ना, तब ये जो यूज होगा, ये जी जेड आर एस में आता है,
तो इसमें जी जी जेड आर एस में क्या होता है कि अ, इस सेकेंडरी रीजन मतलब एक वहां पर क्या होता है कि ये मतलब एक कंसेप्ट तो वही होता है लेकिन इसका यूज नहीं होता है इधर, ठीक है। इसका मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट सेशन में इसका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो जो कंसेप्ट होता है जी जेड आर एस का होता है, जो जी जी जेड आर एस, ठीक है। ये जी जेड आर एस होता है। तो इसमें भी दोनों रीजन के डेटा सेंटर आते हैं। एक डेटा सेंटर हो गया, दूसरा डेटा सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरे डेटा एक डेटा सेंटर में रखा, दूसरा डेटा सेंटर में रखा है। लेकिन सेम चीज जीआरएस में भी होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं वो डिफरेंस बताऊंगा। जीआरएस और जी जेड आर एस ज्यादा उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें भी दोनों दो रीजन यूज हो रहे हैं, जीआरएस में भी। जीआरएस में भी दोनों दो रीजन यूज हो रहे हैं। यहाँ पर भी दो रीजन यूज हो रहे हैं। दो डेटा सेंटर भी हो रहे हैं, इसका एक डेटा सेंटर, इसका भी एक डेटा सेंटर। यस। मेरे दो क्वेश्चन है। हम्म मेरे को ये जानना है कि दो कॉन्सेप्ट है अभी तक, जहां तक मेरे समझ में आया। मेरे को जानना है कि हम सही सोच रहे हैं या गलत है, पता नहीं। हम्म। क्वेश्चन नंबर वन है कि एक दो कंपनियां दो तरह से स्टोरेज करती है। एक तो ये कि प्राइमरी पूरा का पूरा स्टोरेज एक जगह बना रखा है, और अगर इन दैट केस अगर कुछ अनयूजुअल हैपन होता है कि आग लग गया या स्टोरेज कुछ भी हो गया, तो वो ऑटोमेटिक बैकअप लेके दूसरी जगह रख दे, दूसरे डाटा सेंटर में रख दे, कहीं भी रख दे। एक है कि हम डाटा सेंटर मतलब जब हम क्रिएट कर रहे हैं उसी समय दो डाटा सेंटर चूज कर लिया, और अपना साइमल्टेनियसली दो अलग अलग जगह बैकअप बन रहा है, दोनों जगह लेटेस्ट जा रहा है। मतलब ये चीज समझना था कि कैसे होता है ये चीज। मतलब हाँ बिल्कुल, वो चीज मैं बताऊंगा अभी अभी। पर अच्छा अच्छा। पहले ये चीज आपको समझ में आई है? आप जो सोच रहे हो वही चीज है। आप जैसे आपने अच्छा बोला कि एक जगह था तो एक साथ साथ में दूसरा बैकअप भी बन रहा, वही चीज है जीआरएस। तो फिर पैसा तो मेरा दोनों डाटा सेंटर में जाएगा बिल्कुल, इमीडिएट। दोनों दोनों जगह जाएगा आपका पैसा। लेकिन सिक्योरिटी, अरे आप सिक्योरिटी को चाहोगे ना कि मुझे हाँ सिक्योरिटी रहे, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बात ठीक है। ठीक है। तो मैं आगे चलूं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं अब मैं क्या करता हूँ कि पोर्टल पे चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास जो मैं एक स्टोरेज बनाता हूँ पोर्टल पे जाके, ठीक है। उसका मैं कैसे यूज करूंगा, क्या करूंगा, उस पर बात करते हैं, ठीक है। जितना तक अभी थ्योरी में था, यहाँ तो अभी कोई डाउट नहीं है। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एजोर स्टोरेज। ऐसे भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी। एजोर स्टोरेज आपको कहीं दिख रहा है इसमें? एजोर स्टोरेज अकाउंट है ना, इसको क्लिक करते हैं। ऊपर यहाँ से भी सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी। क्योंकि ये सब रिसोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टोरेज अकाउंट बनाता हूँ। स्टोरेज अकाउंट मेरे पास एक रिसोर्स बना हुआ है, फोकस आरजी करके उसी को शेयर करता था। नहीं होता तो मैं नया बना लेता। ठीक है। एक स्टोरेज अकाउंट नेम बना देता हूँ यहाँ पर। कुछ भी नहीं, फोकस स्टोरेज अकाउंट 101। ठीक है। अब मैंने जो बात की थी अभी अभी थोड़ी देर पहले, रिडंडेंसी की बात की थी आपसे, की थी।
ये जो रिडंडेंसी है, मैंने बोला था कि रिडंडेंसी क्या होता है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। इसी की अभी बात हुई थी। तो मैंने यहाँ पर भी कौन सा जोन सिलेक्ट किया, रीजन साउथ इंडिया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने कितने रिडंडेंसी कौन कौन से टाइप के अवेलेबल हैं। यहाँ पर LRS अवेलेबल है और GRS अवेलेबल है। JRS अवेलेबल नहीं है, ना GJRS अवेलेबल है, ठीक है। तो हर जगह हर रिडेंसी टाइप अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे देखा जाए कि सेंट्रल यूएस में सब कुछ अवेलेबल होगा शायद। सेंट्रल यूएस का सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ, यहाँ पर शायद सब अवेलेबल है। लोकल LRS भी अवेलेबल है, GRS भी अवेलेबल है, ठीक है। JRS भी अवेलेबल है, GJRS भी अवेलेबल है, ठीक है। जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वही डेटा वो अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में LRS और GRS का ही यूज होता है, बाकी किसी का यूज नहीं होता है। तभी वो उस हिसाब से इंडिया लोकेशन पर केवल दो दे रखा है, LRS एंड GRS, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल इंडिया को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया कौन सा कर लेता हूँ, पैसिफिक इंडिया या साउथ इंडिया कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। इसका मुझे अभी परफेक्ट स्टोरेज साइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ GRS सिलेक्ट है, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है या स्लोली स्लोली एक्सेस करना है या फिर कोल्ड, ठीक है। हॉट, कूल एंड कोल्ड, वहां पर ऑप्शन मैंने एक चीज नहीं बताई थी आपको। मैंने हॉट और कूल बताया था, कोल्ड नहीं बताया था शायद, है ना। ठीक है। जो एक होता है कि मैं डेटा को पर आवर से एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक डेटा को मैं वीकली एक्सेस कर रहा हूँ, एक डेटा को मैं मंथली एक्सेस कर रहा हूँ। जो जो आवरली एक्सेस कर रहा हूँ वो हॉट में चला जाएगा, मतलब जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो जा रहा है, जो थोड़ा और कम होता है वो कूल एक्सेस में चला जाता है। वो जो मंथली में एक्सेस होता है वो कोल्ड एक्सेस में जाता है, ठीक है। तो जो जितना एक्सेस कम होगा उसका चार्ज उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ हॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, पब्लिक को इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अलाउ एनामस इनेबल एनोनिमस एक्सेस ऑन द इंडिविजुअल, इसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर एनोनिमस कर देता हूँ, अभी सिक्योरिटी नहीं लगाता हूँ। नेक्स्ट किया, ठीक है। इन फाइव ओनली टेक रिव्यू एंड क्रिएट, क्रिएट। मेरा रिसोर्स बन गया है। इस रिसोर्स में जाता हूँ जो मेरा स्टोरेज बना है, ठीक है। स्टोरेज में मैं कहाँ जाता हूँ, कंटेनर में, ठीक है। तो मेरे पास स्टोरेज कौन कौन से हैं, कंटेनर है, फाइल है, क्यू है, टेबल है। मैं भी कंटेनर की बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पर एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा जो एक्सेस है, एनोनिमस एक्सेस है, मेरा किसकी तरफ, एक प्राइवेट है, एक ब्लॉब है जो केवल ब्लॉब को एक्सेस करेगा, ब्लॉब एंड कंटेनर, ये मेरे पास तीन तरीके के हैं, ठीक है। तो अभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ, फिर आपको प्राइवेट करके दिखाऊंगा कि प्राइवेट से क्या होगा, फिर ब्लॉग से क्या होगा, कैसा डिफरेंसेस चल रहा है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ब्लॉग, इसका नाम रख देता हूँ इमेज, ठीक है। इमेज क्रिएट, ठीक है, बन गया। अब इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये कंटेनर मेरा बन गया। इसमें मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ,
मेरे पास चलो, ठीक है, इसको अपलोड। ठीक है, अपलोड हो गई। अब इसको मैं इस यूआरएल के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इमेज आ गई। ये यूआरएल से मैंने, ये मेरी इमेज कहाँ अपलोड हो गई, उस कंटेनर में अपलोड हुई। ठीक है, और इस यूआरएल से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सेस हो गई आपकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको, ठीक है, इमेज थी, अब मैं इसका एक्सेस चेंज करता हूँ। चेंज एक्सेस लेवल। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ प्राइवेट। ओके। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, पहले इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेस बंद हो गया क्योंकि मैंने इसको प्राइवेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो एक चीज बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं। ठीक है, जो मेरा एजोर का स्टोरेज है उसमें अथराइजेशन होता है। ठीक है, तो अब अथराइजेशन में पहला मैंने बताया एनोनिमस। ठीक है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, कोई भी बंदा आके उसको यूआरएल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो मैंने उसको पब्लिक किया, उस जो कंटेनर को क्या किया था, पब्लिक। तो एनोनिमस वो हो गया, जो मेरा एनोनिमस एक्सेस था, पब्लिक एक्सेस टू कंटेनर और ब्लॉक डू नॉट रिक्वायर एनी अथराइजेशन। ठीक है, किसके लिए, फॉर कंटेनर एंड ब्लॉक के लिए। हो गया। यदि मैंने उसको प्राइवेट कर दिया तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तब मुझे लेकिन सिक्योरिटी लगानी है, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर है उसका यूज करूंगा। ठीक है, इसके लिए कैसे करना होगा, इसको देखता हूँ। यहाँ पर गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा प्राइवेट था, इसको क्लिक किया, मैंने प्राइवेट ही बना रखा ना अभी। ठीक है, इसका जो यहाँ पे लिखा ना, जनरेट सेस। ठीक है, तो जनरेट सेस लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, शेयर एक्सेस सिग्नेचर। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, मैंने प्राइवेट बना दिया लेकिन मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, वो किसके थ्रू, की के थ्रू। ठीक है, तो की के थ्रू में एक्सेस करने के लिए मुझे शेयर एक्सेस सिग्नेचर बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ जनरेट सेस। जनरेट सेस किया, नीचे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है, आपको कोई पब्लिक एड्रेस है उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, यदि है, नहीं है कोई बात नहीं। इसको क्लिक किया तो मेरा जो वो यूआरएल, ठीक है, दोनों बन गए। अब मेरा जो प्राइवेट था एक्सेस नहीं हुआ, अब मैं इसमें क्या करूंगा, टोकन डालूंगा। ठीक है, नीचे यूआरएल है पर टोकन है, कॉपी किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, उसका क्या है, ब्लॉक स्टोरेज प्राइवेट है, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, टोकन डालूंगा, एक्सेस हो गया। ठीक है, जो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सैस। फुल फॉर्म क्या है इसका, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। समझ रहे, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, या फिर आप इसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, जो दूसरा पूरा यूआरएल उसने बना दिया, या फिर मैंने आपको केवल टोकन के साथ ही बताया, पूरे यूआरएल से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एनोनिमस आपको समझ में आ गया, शेयर्ड एक्सेस समझ में आ गया। अब बात करते हैं शेयर्ड की। ये क्या होता है,
इसका मैं कंसेप्ट कोड के थ्रू बताऊंगा। इसके लिए मुझे कोड की जरूरत है। यही मैं यूज करूंगा। जो हमला हमारा जैसे एप्लीकेशन चलता है, कोई इमेज अपलोड अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, अपलोड कर दिया तो वो स्टोर हो जाती है, वो मैं यहाँ यूज करूंगा शेयर्ड की के थ्रू। ठीक है, इसमें कंसेप्ट लगाऊंगा शेयर्ड का। यहाँ तक कोई दिक्कत है शेयर्ड एक्सेस टोकन में या एनोनिमस एक्सेस में? चल बताओ क्वेश्चन। हेलो। अभिषेक। अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वो घर के बाहर एक्चुअली कुछ कुछ लोग आ गए थे, तो मैं वो लेने चले गया था। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बताया हूँ आपको समझ में आया नहीं? नहीं आया ना? हाँ मतलब तीन तरह का स्टोरेज होता है उसमें, एक ब्लॉक स्टोरेज होता है, हाँ। एलआर भी होता है। नहीं, हाँ, तो स्टोरेज में अथराइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये वाला एक बार फिर बता देंगे, ये वाला जब आप बता रहे हैं तब मेरे कुछ लोग आ गए थे मेरे को। ठीक है, तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। हम्म, ठीक है। वैसे तो आपको रिकॉर्डिंग में भी पता चल जाएगा, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एनॉनिमस एक्सेस होता है, उसमें मुझे किसी भी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ठीक है। और शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जो होता है उसमें मुझे की जरूरत पड़ती है। ओके। ठीक है। उसके ओके। थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर होता है वो सेक्स सेस होता है, यहाँ पर जो मैंने उस समय दिखाया था, यहाँ पर जो होता है। ठीक है, जिसको क्लिक किया। ठीक है, ये मतलब जन। एक तरह का लाइक साइंड यूआरएल टाइप, राइट? हाँ, मतलब यहाँ पर जनरेट जब सेल्स करते हैं ना, तो यहाँ हम्म। पर की जनरेट होती है। मैंने उसको अच्छा। क्या परमिशन दे दिया, प्राइवेट। अब प्राइवेट जो यूआरएल पे तो एक्सेस होगा नहीं, तो वो हम्म। प्राइवेट यूआरएल कैसे एक्सेस होगा? की के साथ एक्सेस होगा। तो यहाँ पर अच्छा। मैं जनरेट सेल्स यूज जनरेट करूंगा तो की जनरेट हो, की के साथ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो चीज ये होती है जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं शेयर्ड की। शेयर्ड की का मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? तो जो आप मैं जैसे मान लो एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी इमेज मैं जो एजोर में अपलोड करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ठीक है, तो उस केस में मुझे मेरे शेयर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब मैं इसके लिए मुझे कोड की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोड करना पड़ेगा सी शार्प में। उसके थ्रू बताऊंगा शेयर्ड की का कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा। उसके लिए बताता हूँ कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं कहाँ जाता हूँ? एक इस सेकंड, मतलब अगर हमको कोड के थ्रू पुश करना है तो ये कंपलसरी है कि शेड वाले में ही जाना है? हाँ, शेड की में ही आपको जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी ये आपको जैसे क्या होगा कि मेरे पास कुछ कुछ इमेज आपने मैन्युअली अपलोड कर दी यहाँ पर, और आप वो एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, आपके पास कोड नहीं है, बहुत सारी चीजें होती ना, स्टैटिक साइट बना देते हैं। ठीक है, इमेज वो अपलोड वहां नहीं रखना चाहते हैं, क्लाउड में रखना चाहते हैं। उन्होंने वहां रख दिया, यूआरएल थ्रू एक्सेस करने लगे। अब जब आपके पास डायनेमिक साइट बनी हुई है, सब कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसके थ्रू में आप शेयर की में जाओगे। समझ रहे हो ना बात? मेरे पास स्टैटिक कोड साइट है, मेरे पास कोई कोड नहीं है। मैं इमेज को एक्सेस करना चाहता हूँ क्लाउड से, तो कैसे करूंगा? मेरे पास इमेज अपलोड है क्लाउड में, तो मैं कैसे करूंगा? यूआरएल के थ्रू एक्सेस करूंगा। मेरे पास की भी है, यूआरएल भी है, उसके थ्रू मैं एक्सेस करूंगा। मतलब एक सिनेरियो बन रहा है कि इसका यूज क्या है। ठीक है। जो लेकिन जब डायनेमिक साइट बनती है, हम लोग जब डॉट नेट में एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मैं फाइल को अपलोड किया, वहां गया, फिर मैं उसको देख रहा हूँ जोर से, तो वो शेयर की के थ्रू करते हैं। तो उसमें मेरे पास कनेक्शन बनता है। ठीक है, कंटेनर बनता अच्छा है, अच्छा। की बनता है। हम्म। ठीक है, उसका मैं ओके। बताना चाह रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैं कंटेनर में गया, यहाँ पे मैंने सर्च किया। ठीक है।
एक्सेस की, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना एक्सेस की। जी। ठीक है, एक्सेस पर गया। तो यहाँ पर एक्सेस की जैसे किया तो मेरे पास क्या नाम आ गया, स्टोरेज अकाउंट नेम। इसकी मुझे जरूरत होगी उस केस में। ठीक है, की हाँ जरूरत होगी, कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत होगी, ये मेरे कनेक्शन की। इसके थ्रू मेरा सब कुछ काम चलेगा। ये जो मेरा, जैसे आप वेब कॉन्फ़िग में या ऐप सेटिंग में जो भी डालते हो ना डेटाबेस के, हाँ। सेम चीज ये वो है। स्टोरेज नेम हो गया, की हो गई, और कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। इसके थ्रू हम इमेज को अपलोड करेंगे स्टोरेज में, और इसके थ्रू मैं एक्सेस करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो मैं एक्चुअली का कोड करने में मेरे पास टाइम लगेगा, तो मेरे पास कोड किया हुआ है, मैं उसके ठीक थ्रू है। आपको बताऊंगा। चलेगा। आपको डॉट नेट आती है ना? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा कनेक्शन है, एक स्टोरेज हो गया। ठीक है, ये स्टोरेज हो गया। हाँ। एक सेकेंड। डेटाबेस ये हो गया। ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये स्टोरेज है यहाँ पर। ठीक है। और ये स्टोरेज हो गया इसका। ठीक है, ये कंटेनर हो गया, ये कनेक्शन हो गया मेरे पास इसका। ठीक है, ये मेरा अपना कनेक्शन अभी मैं लेटेस्ट डालूंगा, जो मेरे पास कनेक्शन है। ठीक है। ये कनेक्शन डालूंगा। ये जो इसकी की है, मैं की बदलूंगा। ठीक है, तो ठीक मेरे है। पास कितनी चीजें हैं, एक कनेक्शन हो गया, एक कंटेनर हो गया, एक की हो गया, एक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो कनेक्शन मैं वहां से उठाता हूँ ब्लॉक से। तो कनेक्शन में इसमें कहाँ है कनेक्शन मेरा, सो कनेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कनेक्शन, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। कंटेनर मेरा कहाँ, क्या नाम है इसमें कंटेनर का, ये फोकस कंटेनर। 01 101। हाँ, ये कंटेनर हो गया। अब की जो है मेरी कौन सी है, वो जो की थी ऊपर में, हाँ। ये मेरी की हो गई। ठीक है, ये की हो गई। तो पेस्ट कर दिया, की हो गई। अब जो मेरा अकाउंट हो जाएगा, तो वो अकाउंट मेरा होगा स्टोरेज अकाउंट। यहाँ में गया, सोर्स में गया। ठीक है, यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, से स्टोरेज, जो ये गलत हो गया मेरे कुछ नहीं होता। जो कंटेनर है, ये है अकाउंट, है ना, ये अकाउंट है। और जो कंटेनर है, मैंने जो कंटेनर यहाँ बनाया था ना, आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा। जो ये कंटेनर ये बनाया था ना, ये कंटेनर का नाम क्या है? इमेज। हाँ, आप सही आए रास्ते पे आप, समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, ये इमेज हो गया। सब चारों चीजें हो गई फिल मेरे पास।
कंटेनर हो हम्म। गया, कनेक्शन हो गया, की हो गया, अकाउंट हो गया। इन चार चीजों की मुझे जरूरत होती है जब मैं स्टोरेज में, है ना, स्टोरेज में, एजोर स्टोरेज में मैं अपना डेटा को सेव करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक जो इमेज सेव है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो की है इसमें क्या क्या था, इसमें जाता हूँ। इसमें मुझे एक्सिस अकाउंट एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की। हाँ नहीं, एक्सेस की, मैं एक्सेस की भी जनरेट करना पड़ेगा। तो इस कोड में मैंने सब कुछ किया है। ठीक है, मैं कोड इसको दे दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं यही समझाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट, एक क्या होगा कि मेरे पास एक डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। डेटाबेस ओपन करता हूँ, एस एस एम एस। ये एसक्यूएल लेटेस्ट है क्या? हाँ, ये लेटेस्ट है। अच्छा। ठीक है, तो एक मैं डेटाबेस बना लेता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट भी दे रख रखी है इसमें। एक डेटाबेस बना लेता हूँ, किस नाम से बना लूँ? कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ गई है? कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग इसका ऐप सेटिंग में। यहाँ पर ये थोड़ा ये बड़ा हो गया ना, इसको छोटा करना है। अच्छा, वो चीज आप करना चाहते हो। ठीक। आ गया। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, इसका कनेक्शन, इसका डेटाबेस का नाम ब्लॉक स्टोरेज है, इसी नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ। ठीक है, इसको डेटाबेस को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया, मेरे पास क्यूरी है। ठीक है, इसको जो कर दिया कि मेरे पास जो डेटा है वो बन गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं टोकन भी डेटाबेस में सेव करवा रहा अच्छा। हूँ। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास डेटा है वो डिलीट कर देता हूँ। नहीं, ये डेटा इसमें क्लियर है, इसमें है कुछ। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं। अब मैं करता हूँ, डेटाबेस बन गया, ये हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ। मैं एक एक डिबगर करके बता दूंगा कि कैसे कोड चल रहा है। पहले आपको दिखाता हूँ, फिर डिबगर लगा के बताऊंगा, है ना। पहले ठीक है। मेरे साथ तो एक कोड सिंपल है, कुछ वैसा कुछ ऐसा नहीं है, बस इसमें बस एक थ्रेड ऑपरेशन है। कोड तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। बस बस, मतलब मैंने जो, मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूँ, बस वो चीज। क्या हो गया, एरर आ गई। अच्छा, मैंने वो नहीं डाला ना यहाँ पर, क्या नहीं डाला, ये डेटाबेस में। ठीक है, सेव। अब दोबारा
ठीक है, अब मैं इसमें एक क्रिएट करता हूँ। क्या नाम है? अभिषेक। नहीं, अभिषेक नहीं, कुछ और डालता हूँ। आइटम का नेम डालता हूँ मैंगो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मैंगो, यूनिस बाईस 23। एक फाइल अपलोड करता हूँ इसमें। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ठीक है। चेक कर रहा हूँ, कोई फाइल नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पर कैप्चर 321 इसको क्रिएट किया। ठीक है, ये इमेज आ गई। ठीक है। इमेज, अब मैं वहां जाता हूँ, रिफ्रेश। इमेज आ गई यहाँ पर। ठीक है। ये इमेज डायनेमिक बना रहा हूँ, हमेशा न्यू बनेगी। मतलब यूनिक बनाना सही, क्योंकि डुप्लीकेट ना हो जाए। तो मैंने क्या किया है कि वहां से इमेज क्रिएट की, और उस इमेज को मैंने कहाँ सेव करवाया? एजोर में। ठीक है, अजूर में। किसके किसके थ्रू करवाया है? ब्लॉब स्टोरेज के थ्रू। कोड नहीं, के। सेशन की के थ्रू। शेयर की के थ्रू। हाँ, शेयर की के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू मैंने सेव करवाया। अच्छा, तो तो फिर ये कह सकते हैं कि जब एक्सेस करना होगा, जब आपको सेव करना है तो शेयर की के थ्रू सेव करेंगे, लेकिन अगर एक्सेस करना है। नहीं, हाँ, एक्सेस देखो, एक्सेस करना, अब मान लो मेरे पास मेरी एक रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने फाइल को अपलोड करूँ कोड के थ्रू, और मेरे पास वो कंटेनर है, अकाउंट है, सब कुछ कनेक्शन। ठीक है, तो हम्म। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास, मैं कभी भी फाइल को चेंज कर सकता हूँ अपने थ्रू। अब यहाँ हाँ। पर शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर क्या है कि मैंने यहाँ पर एक टोकन बना दी, अब मैंने यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसके थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं वो शेयर्ड की यूज करते हैं। इसके थ्रू भी कर सकते हो, करने को तो की बना सकते हो कोड के थ्रू जाके, है ना। हम्म। की बना सकते, की कर सकते हो, उसके बाद अपलोड कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो ऐसे, शेयर्स के थ्रू भी। अच्छा। हम्म। तो लेकिन जो यूज होता है कंपनियों में वो शेयर की यूज होता है। यदि आपकी कंपनी में यूज हो रहा होगा ना, तो इस तरीके की यूज हो रहा होगा वहाँ। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अभी डिलीट करूंगा तो वहां से डिलीट हो जाएगा। डिलीट किया, डिलीट हो गया। अब मैं वहां पे देखता हूँ, रिफ्रेश, हट गया, चला गया। हम्म। और ठीक है, फिर क्रिएट करता हूँ। क्रिएट किया, टेस्ट 1 2 कुछ भी डाल दिया, दिस इज यूजर मैनेजमेंट फाइल्स 500, और इसका कैप्चर 321। ठीक है, इसका मैं डिबगर लगाता हूँ, क्रिएट। ठीक है, ये मेथड है पोस्ट का, यहाँ पर आएगी। डिलीट किया तो यहाँ पर डेटा नहीं होगा। ब्लॉग में गया, न्यू क्यूरी, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ डेटा नहीं है। और कॉपी एक और है, की, यहाँ पर की बना रहा हूँ मैं, सेस टोकन, सेस टोकन। ठीक है, यहाँ मैंने एक की है ना। ठीक है, डेटा तो मैंने डिलीट कर दिया, अब मेरी की जो जनरेट हो गई, इसी के थ्रू चलता रहेगा। अब मैं दोबारा करता हूँ। ठीक है, क्रिएट, डिबगर आया, कॉपी। ठीक है, यहाँ से इसके गेट फाइल नेम उठाया, केवल इसका पाथ उठाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है ब्लॉक स्टोरेज सर्विस है, एक मैंने ब्लॉक स्टोरेज सर्विस यहाँ बना रखी है। ये सर्विस में जाके, ठीक है, ये सर्विस कॉल करेगी, यहाँ से कॉन्फ़िग और अथॉरिटी जो है ना वो कॉल करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इसके 11 करता हूँ। ठीक है, इसने मेरे पास जो भी है कनेक्शन है, जो स्टोरेज का कनेक्शन बना रखा हूँ, कंटेनर का जो बना रखा हूँ, ठीक है, वो मैंने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, इस इंस्टेंस में डाल दिया, बन गया, इस इंस्टेंस में आ गया। फाइल नेम जो मेरा था, ये फाइल नेम जो मैंने अभी डाल रहा हूँ वो फाइल नेम आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लॉब स्टोरेज में मैंने क्या है, ये ब्लॉब सर्विस क्या है, ये अपलोड करेगा फाइल को, फाइल नेम ले जाएगा। ठीक है,
और उस ब्लॉग में स्टोरी अपलोड करेगा। क्या मैंने 11 कर दिया? ठीक है, वहां पर जाके अपलोड। ठीक है, मैंने शायद 10 प्रेस हो गया था, यहाँ पर आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ अपलोड गया, तो अपलोड में फाइल नेम उठाएगा, कंटेनर उठाया यहाँ से। ठीक है, इसने कंटेनर बना दिया। यदि कंटेनर इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्रिएट, यदि कंटेनर नहीं है तो बना ही देगा। ठीक है, ब्लॉब से ब्लॉब को उठाएगा, वहां से अपलोड कर देगा। ये कोड लिखा है फाइल को अपलोड करने का, कैसे हम कंटेनर में फाइल को अपलोड करेंगे। ठीक है, इसने अपलोड, अब जो यहाँ पर आया, बाद में आया, चलो ठीक है। मेरा एक यहाँ से, क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, यहाँ से फाइल उठाई इसने। ठीक है, जो मेरी फाइल थी, यहाँ से कनेक्ट, कंटेनर नेम मेरा इमेज है। कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने कनेक्शन वेब कॉन्फ़िग में डाल रखी है, वो ऐप सेटिंग में डाल रखी है, वो कनेक्शन उठाया, इसने कनेक्ट किया। ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेगा कि एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है, ये लाइब्रेरी में गया, एग्जिस्ट है। ठीक है, तभी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें फाइल नेम उठाया जो मेरा फाइल नेम था। अब उसमें चेक करेगा ये फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नहीं है, नहीं। ठीक है, और यदि एग्जिस्ट होगी तो नहीं करने देगा, ऑलरेडी बता देगा। नहीं तो ये अपलोड इमेज बता दे, यहाँ कर देगा, या इस लाइन में अपलोड इमेज करेगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट यहाँ हो गया। यहाँ से अब यहाँ से यूआरएल रिटर्न कर दे, अपलोड किया इसने। ठीक है, अब वहां से अपलोड करने पहले ब्लॉब स्टोरेज में अपलोड करेगा, एजोर में। उसके बाद फिर डेटाबेस में सेव करेगा। अब इसके बाद डेटाबेस में आ गया, यहाँ से एड करोगे तो डेटाबेस में डेटा आ गया डेटा। ठीक है, पहले वो ब्लॉब में करेगा, ब्लॉब में सेव होगा, तब यहाँ लाएगा। वो मैंने ऐसे सिंपल कोड लिखा है, कोई इफ बट कंडीशन कुछ नहीं लगाया, बस समझने के लिए कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, एक बार प्रोडक्ट के क्लास में जाइएगा। हाँ, किसमें? प्रोडक्ट क्लास में। कंट्रोलर में? नहीं, ये जो प्रोडक्ट क्लास है। अच्छा, प्रोडक्ट क्लास। हाँ, उसमें तो प्रॉपर्टीज बनी हुई है। प्रोडक्ट क्लास, जो हमारी टेबल है ना, वो बनी है इसमें प्रोडक्ट क्लास, सिंपल जो टेबल है। अ, एक सेकंड। हम्म, फाइल वाली किधर है? नीचे फाइल ये है। हाँ, यही चीज देखना था मुझे। ओके, समझ गया। समझ गए? ठीक हम्म। है, सिंपल कोड है, इसमें कोई मतलब कोई कुछ है नहीं, है ना। बस जो मेन चीज थी, मैंने यहाँ पर ये चीज सेटिंग है मेन, ये मेन है। और वहां पर कैसे बनाई है, वहां से ये की उठा के यहाँ डालना है। तो ये कंसेप्ट है, ये शेयर की का है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अब एजोर एडी का मैं कल बताऊंगा, एजोर एडी का मैं कैसे यूज करूंगा। फिर मैं दूसरा बंदा एजोर एडी का कैसे यूज कर सकता है उस इमेज को। ठीक है, और ठीक जैसे है। मेरे, मैं ऑनर हूँ, मैं आपको भी एक्सेस देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपको एक्सेस दूंगा तो आप भी मेरा जो भी डेटा है एक्सेस देख सकते हो। तो उसका रोल एजोर आईडी में आ जाता है। मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो जो मल्टी टेनेंट वाला हिसाब किताब है वो अजूर एडी के साथ आ जाता है, नहीं? हाँ, मैं वही एजोर आईडी के साथ आ जाता है। कि एक कंपनी या एक कंपनी वाइज जो डाटा है वो कंपनी स्पेसिफिक रहे या यूजर स्पेसिफिक रहे। बिल्कुल। वही हम्म। मल्टी टेनेंट अजूर एडी के साथ आ जाता है कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब एजोर आईडी का, जैसे मान लो मैं ऑनर हूँ, मैंने, मेरे पास 20 यूजर हैं, और मैं किसी एक चीज को मैं परमिशन देना चाहता हूँ दूसरे बंदे को, तो वो एजोर आईडी के अंदर आता है। और किसी का डाटा किसी का से शेयर नहीं होगा, ठीक? नहीं नहीं नहीं, वो किसी के साथ नहीं होगा, जब मैं परमिशन दूंगा, वही एजोर आईडी का कंसेप्ट है। ओके। ठीक है, ठीक है। तो